हेलो दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी वीडियोस एंजॉय तो सब लोग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे जाके क्लिक करना है। बस इतना ही करना है। और हाँ, लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। कीप वॉचिंग नन्नू टून्स। एक बार की बात है, एक गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर रामदीन के सामने परिवार को पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते थे। हारकर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दयालु किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है ये कि इस वर्ष मुझे खेती में तिगुना लाभ हुआ है। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग तो मिलना ही चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, मैं तुम्हारी मेहनत में से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या अन्य किसी रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया, मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचाकर रखे हैं, जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूंगा। किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्ता पूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। अगर आप मुझे हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी खेत जोतने के लिए दे दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही मैं बैलों को लौटा दूंगा। धनी किसान बड़ा ही काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई कर ली तो वह दोपहर में बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, अरे बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह घर पहुंचकर सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया। अरे रामदीन, बैलों की जोड़ी कहाँ है? अरे वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ। मगर बाड़े में तो बैल है ही नहीं। मैंने तो बैल आप ही के सामने बांधे थे। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा लील गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन। तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक न सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी टूट पड़ती है। वह दुखी मन से धनी किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ, वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के माथे पर लगी।
घोड़ा झटपटाकर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। ये कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहीं कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन भारी हो उठा। उसने सोचा, दुर्भाग्यवश जो भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा मुझे आजीवन कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेगा और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे अच्छा कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। ये निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा, नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली, रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया, फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी और टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा। नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया। अरे ये क्या? अरे इसने तो हमारे नेता को मार डाला। अरे हम भी इसको राजा के पास लेके जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी से जकड़े हुए राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। फिर उनसे प्रार्थना की कि वह दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था। सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तो तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं तो भोजन कर रहा था। बैल तुमने देखे थे? देखे तो थे हुजूर। बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार नहीं हो। राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। वो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसका कान वापस कर दो, ये तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइया घुड़सवार संकोच से गड़ गया। अब बारी आई नटों की। रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं, कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनकर डाल से लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। नट तैयार है बरगद के पेड़ पर लटकने को। राजा का निर्णय सुनकर नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया और रामदीन खुशी खुशी अपने घर लौट गया और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारी किस्मत हमें एक बार धोखा दे सकती है, 2 बार दे सकती है, पर बार बार हमें धोखा नहीं दे सकती। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।